हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 5, वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को पिछले लेक्चर में हम उसका परिभाषा को देखे थे, वो क्या है ना। उसके बाद हमने देखा था पोषण के प्रकार को समझा था। पोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, ये भी पढ़ा था। स्वपोषण, विषम पोषी पोषण। जो कि स्वपोषण की अगर बात करें तो आगे ये 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी ज्यादा बने, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, मतलब यहाँ आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि स्वपोषी पोषण जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो ये 5 नंबर में कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण की अगर बात करें तो ये 2 नंबर 3 नंबर में भी आ जाता है, ये भी 2 नंबर 3 नंबर में कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th जो स्टूडेंट है, क्लास 10th के जो कि 2026 में एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट में से ये दोनों है। तो इसको भी हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। आइए देखिए, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण की अगर बात करें, स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है, स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल H2O और खनिज तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। यानी स्वपोषी पोषण पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल और खनिज तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। तो इसमें जो है आपको समझना क्या है, आप लोग दिमाग में जो है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे सरल अकार्बनिक पदार्थ है ना, तो यहाँ पे CO2, H2O ये प्रायः क्या है, अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, तो प्रकाश संश्लेषण में होता ही है कि वहां पे जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदला जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से हरे पौधे में, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से हरे पौधे में, क्योंकि हरे पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और आपको बता दें ये और कहां होता है, शैवालों में होता है। जैसे कि आप लोग साइनोबैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, जैसे कि आप तालाब गए होंगे, नदी में देखे होंगे कि उसके ऊपर कुछ ग्रीन 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 लेयर जैसा जो है वो तैरता होता है, तैरता रहता है ना। हरा कलर का आपको दिखेगा, तालाब में देखेंगे नीचे आपको हरा हरा कुछ दिखेगा, या ऊपर में आपको हरा हरा जो है उसकी जो है छाली की तरह जो है दिखता है ना। तो वो जो होता है प्रायः नील हरित शैवाल होता है, उसके अंदर में वो जो हरा कलर का दिखता है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और वो प्रकाश संश्लेषण कर करके क्या करता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है। और बता दें, जो जलीय जीव होते हैं वो जो ऑक्सीजन लेते, जैसे पानी जो है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है, मैक्सिमम ऑक्सीजन की पूर्ति जो है, 60% ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो नील हरित शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण करके कर देता है। ये बहुत बड़ा जो है जलीय जीव के लिए एक, समझ लीजिए जो है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन मेंटेन करने का वो काम करता है ना, उपयोगी होता है। तो यहाँ पे समझिए, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से हरे पौधे, नील हरित शैवाल या शैवाल, है ना, और कुछ जीवाणुओं में होता है, और इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। मतलब अभी तक आपने एग्जाम में अगर पूछा गया होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, जो स्वपोषी पोषण पूछ देता है तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। या स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये दोनों आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप समझ लीजिए, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणुओं में होता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, विषम पोषी पोषण की अगर बात करें, एक ऐसी पोषण की विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। विषम पोषी पोषण एक पोषण की ऐसी विधि है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन विषम पोषी पोषण में जीव अपना जो है भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जीवित रहने के लिए दूसरों पर, जैसे पौधे या अन्य जीवों पर यह निर्भर होता है। ये जीव आवश्यक कार्बनिक पदार्थ अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यहां पे देखिए, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, किसी को वृद्धि विकास के लिए क्या चाहिए, जीवन में डेवलपमेंट, मतलब जैसे आप हैं,
आप चलते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी जो था ग्लूकोज से मिलता है। किससे मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज प्राय क्या है? अभी मैंने बताया C6H12O6। तो जब उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो क्या हो गया? कार्बनिक पदार्थ। तो हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे यही वर्ड लिखा गया है, ये जीव अपना आवश्यक कार्बनिक पदार्थ आपने समझ गया। यहाँ पे आपने देखा था कि स्वपोषी पोषण में वह प्रक्रिया जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ, लेकिन यहाँ पे क्या है? कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वयं बनाते हैं, स्वयं कार्बनिक पदार्थ बना लेते हैं, अकार्बनिक पदार्थ लेकर के। लेकिन इसी में ऐसा नहीं होता है, ये अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है। यही बात समझना है। ये जीव आवश्यक कार्बनिक पदार्थ अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि C6H12O6, है ना, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन हो सकता है। प्राय आप स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण को अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आगे हम लोग अभी देखेंगे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग अभी समझेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जो स्टूडेंट्स 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड का, क्लास 10th का, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, तो आप ध्यान दे करके इसको समझेंगे। ये जितनी बातें लिखी हुई है, ये सारे अपने आप में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। अभी आप इसको अच्छे से समझेंगे, यहां से जो भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेगा मैं अभी बताऊंगा, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो पहले इसको समझिए, फिर आगे हम लोग बताएंगे। अभी पढ़ाने के दौरान जो भी क्वेश्चन हमको लगेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते चलूंगा। देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, तो देखिए यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए यहाँ पे ये प्राय जो आप देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, इसमें क्या होता है? कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। वो सामग्री कैसा सामग्री? कच्ची सामग्री। जैसे CO2 कच्ची सामग्री है, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे वायुमंडल से लेते हैं, जल जड़ के द्वारा जमीन से चूस लिया जाता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल आप जब किसी लीफ को तोड़ोगे और उसको आप स्क्रैच करोगे, सूक्ष्मदर्शी से आप देखोगे तो उसमें डॉट 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 दिखेगा, उसे प्रायः क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उसी में होता है क्लोरोफिल, जो कि इसी की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है हरा दिखाई देता है, ठीक है। और यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। और जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, सूर्य की प्रकाश, जो कि सूर्य की रोशनी से या कृत्रिम लाइट से भी हम लोग प्रकाश संश्लेषण करा लेते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट से भी हो जाता है। तो वो बात नहीं है, मेन है आपके पास लाइट होना चाहिए, सूर्य की प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, और जल का होना आवश्यक है। ये सब है। तो अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में हम बदल सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे एक वर्ड सुनने को मिलेगा, अकार्बनिक कार्बनिक। तो कार्बनिक क्या है, अकार्बनिक क्या है? तो CO2 और H2O, ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अकार्बनिक को कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ क्या है, उसे कार्बनिक पदार्थ में किस में बदला जाता है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है। CO2 है ना, ये H2O है, तो ये प्रायः अकार्बनिक पदार्थ है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए CO2 में कार्बनिक पदार्थ वही होगा जिस कंपाउंड में C भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी उपस्थित होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। उसी तरह यहाँ पे H2O है, हाइड्रोजन है लेकिन क्या नहीं है, कार्बन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर यही बात करें C6H12O6, ये प्राय ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यहाँ पे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये प्राय कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ये दोनों अकार्बनिक पदार्थ है। तो कच्ची सामग्री में क्या लेता है पेड़ पौधे? तो अकार्बनिक पदार्थ को लेता है, और प्रकाश संश्लेषण करके उसे किसमें परिवर्तित कर देता है? जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, सूर्य के प्रकाश का जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक को कार्बनिक में बदल देता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर या पेड़ पौधे के बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का एक ही काम है, क्या? ऊर्जा प्रदान करना।
ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ आप सभी आसान, बहुत जूनियर क्लास से 6 क्लास से आप सीखते आ रहे हो, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, देखिए प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है, पेड़ पौधे के पत्तियों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, लेकिन उसका तुरंत प्रयुक्त नहीं होता। और पेड़ पौधे उसका क्या करते हैं, तो उन्हें मंड के रूप में क्या करते हैं, संचित कर लिया जाता है, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। आपको ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि उत्पादित कार्बोहाइड्रेट को पेड़ पौधे प्राय किस रूप में रखते हैं, तो संचित कर लेते हैं। किस रूप में संचित कर लेते हैं, मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। हम लोग के इंसान के बॉडी के अंदर इसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है, और सबसे ज्यादा लीवर इसका संचित करता है। लीवर में ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा होता है, और हमारे मसल्स में, मांसपेशी में, है ना, वहां भी होता है, ग्लाइकोजन सेव होता है, और आवश्यकता के अनुसार उसका यूज होता है। इसी तरह ये जो मंड होता है उसको पेड़ पौधे, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो बना, जो जिसका उपयोग पेड़ पौधे तुरंत नहीं करेंगे, उसे मंड के रूप में संचित कर लेते हैं, और आवश्यकता अनुसार जब वृद्धि विकास रात के समय करना होता है फिर उसका उपयोग कर लेते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा, ये रक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है ना। और जब उसको काम पड़ता है तब फटाक से इसको निकाल करके, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पैसे बैंक बैलेंस करके रखते हैं, तो इसका जो बैंक बैलेंस है ये ऊर्जा मंड के रूप में होता है, हम लोगों के बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और जब आवश्यकता होता है पैसे का, हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसी तरह पेड़ पौधे हम लोग भी करते हैं, हमारा बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है। तो यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा, तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। जब भी आवश्यकता होता है पेड़ पौधे के द्वारा ये इसका यूज कर लेता है, उपयोग कर लेता है। किसका, जो कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित हुआ है उसका, जिसका उपयोग तुरंत पेड़ पौधे नहीं किया उसका, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, एक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, समझना है, जो करना है करो, लेकिन कर लो, क्योंकि 10th का जो एग्जाम 2025-26 में देखने को मिलेगा वहां, और बहुत बार ये समीकरण डायरेक्ट पूछा गया है। ये क्या है, जैसे कि आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या कच्ची सामग्री लिया जाता है, तो प्राय CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये प्रकाश संश्लेषण अगर आपको करवाना है तो क्या क्या होगा, तो क्लोरोफिल चाहिए आपको, क्लोरोफिल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो सूर्य की प्रकाश, ये ग्रीन होता है इसलिए मैं ग्रीन से लिखा हूं, और सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश, यहां कृत्रिम भी हम लाइट ले सकते हैं, ये दोनों होगा तब प्रकाश संश्लेषण होगा। साथ में ये दोनों, ये सभी कच्ची सामग्रियां हैं, ठीक है, प्रायः अकार्बनिक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, C6H12O6 होगा, क्योंकि यहां पर H2O का क्या हो जाता है, जो कि आगे हम समझाएंगे। यहां पे अपघटन होता है और अपघटन होता है, ठीक है, और यहां पे इसका हो जाता है CO2 का अपचयन। अब देखिए, अपचयन उपचयन दो वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। अपचयन ऐसे रासायनिक, अपचयन क्या होता है, अपचयन ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम कहेंगे जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की हानि होगी, तो उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की हानि, उपचयन। और हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन की हानि, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन की हानि, तो क्या होगा, तो अपचयन होगा। तो यहां पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का योग हो जाता है, किसमें, CO2 में, तो इसको किस में बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन होने के बाद ये जल टूट जाता है, क्लोरोफिल सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, यहाँ पर प्राय जल का अपघटन हो जाता है, जल को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद ये जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में चले जाते हैं, और हम लोग कहते हैं ना, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, है ना, हम लोग लेते हैं, पेड़ पौधे लगाओ, है ना। हम नरेंद्र मोदी का अभियान है, बहुत सारे गवर्नमेंट जो है पेड़ पौधे लगाने पे ध्यान दे रही है, और उस पर बहुत सारा कानून भी बना है, कब पेड़ पौधे की कटाई को रोको, और ग्लोबल वार्मिंग का जो ये खतरा है उसको बचाना है, तो पेड़ पौधे लगाना है। तो पेड़ पौधे का जो यूज होता है, उपयोग होता है हम लोग के दैनिक लाइफ में, सबसे बड़ा तो हम लोग प्लांट्स पे ही डिपेंड है, लेकिन साथ में उसका सबसे बड़ा क्या योगदान है कि हम लोग के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि खाना के बिना हम 2-4 दिन रहेंगे ना, ऑक्सीजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक में हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उपापचयी अभिक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। इसीलिए तो यहाँ जो ऑक्सीजन है यहाँ से टूट के निकलेगा, ये हाइड्रोजन इसमें जाकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो ये टूटा, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो यहाँ पे अपघटन हुआ और ये हाइड्रोजन इसमें जाके जुड़ा, तो यहाँ पे अपचयन हुआ। किसका? CO2 का। हाइड्रोजन जाके जुड़ा और ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये प्रायः कार्बनिक पदार्थ में, कार्बोहाइड्रेट में ये चेंज हो गए। कार्बनिक पदार्थ किसमें बदल गए? कार्बोहाइड्रेट में बदल गए। किसमें? ग्लूकोज में। किसमें बदल गए? ग्लूकोज में। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आप देख लीजिए अब क्या क्या होता है यहाँ पर। तो साथ में ही यहां बनता है ऑक्सीजन जो वायुमंडल में चला जाता है और जल बनता है, H2O का निर्माण होता है, ठीक है। H2O का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का होता है, ग्लूकोज का होता है, ये वायुमंडल में चला जाता है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में इसकी ह्रास हो जाती है, हानि हो जाती है। तो इतनी बातें आपको देखने को मिला। ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बता रहा हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्लास 10th में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको दिमाग में अभी बिठा लो। ये क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, पहले इसको समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनते हैं वो भी समझते हैं। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रम है, इसके दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। क्या होता है? पहला नंबर, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, जो कि मैं अभी आपको समझाया हूं। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटन, ठीक है। किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में, ठीक है। अपघटन हो जाता है, तोड़ दिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। अपचयन क्यों हो जाता है? हाइड्रोजन जाके इनमें, हाइड्रोजन भाई साहब गठबंधन को तोड़ के ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपना गठबंधन जोड़ के डबल इंजन का सरकार बना के ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। और ये ग्लूकोज जो है ये बंद तो जाते हैं, लेकिन तत्काल उपयोग नहीं होता है इसका, इनको मंड के रूप में संचित कर लिए जाते हैं। ये ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित 3 घटनाएं, प्रमुख 3 घटनाएं को लिखिए। ये तीनों पूछ देता है। और आपको बता दें हमारा जो एनसीईआरटी है उसका एकदम ये टू द पॉइंट वही मैं लिखा हूं, है ना। इसको आप दिमाग में बिठा लो, रट लो, याद कर लो, जो भी होता है कर लो, लेकिन कर लो, समझ तो लिए ही हो। अगर नहीं हो समझ पाए तो बार बार इसको आप वीडियो को सर्कुलेट करके आप देख सकते हो, बार बार दोहरा के देख सकते हो, तो भी समझ में नहीं आए तो रट लो इसको आप। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रमुख 3 घटनाएं होती है, पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, पहला। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये 3 घटनाएं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे अगर आपने अच्छे से समझा है। नहीं समझा है तो कमेंट में आप लिखना, फिर इसको मैं दोबारा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप अगर ऑफलाइन क्लास में हो, हमसे पढ़ते हो विपिन सर क्लास में, आप अगर आते हो ऑफलाइन क्लास में तो आप वहां हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप हमसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आप कमेंट्स में लिखना, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और आसान तरीके से समझाने का मैं कोशिश करूंगा। तो अगर आपने इसको समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और आपको बता दें मैं 2 मंथ के अंदर ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है मैं इसको कंप्लीट करूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस करूंगा, करवाऊंगा। और आपको बता दें आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं 2 मंथ के अंदर इतना प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यू का, है ना। आप ऑफलाइन क्लास में अगर आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। बस मैं जो आपको बता रहा हूं, जो जो लिखवा रहा हूं उसको बस आप करते चलिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस अनुभव से बता रहा हूं, आपको 100 में 100 साइंस में आएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।